एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। हमने स्टार्ट किया है अल्कलाई मेटल्स, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। पार्ट 1 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। उसमें हमने स्टडी किया था द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कलाई मेटल्स। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाई मेटल्स, दैट इज सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, conductivity and ionization energies. Let's get started. Now we know in a periodic table when we move from left to right the size of elements goes on decreasing except for noble gases. इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा अल्कलाई मेटल्स है that is group 1 which consists of लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये सारे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनका साइज हमारे पास क्या है? लार्ज। मोरओवर थ्रू देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें ये पता है कि जो इनकी वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स ये क्या करते हैं? वीक मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और इस वीक मेटालिक बॉन्ड से हमारे पास आती है सॉफ्टनेस। सी साइज लार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, वीक मेटालिक बॉन्ड दैट इज लूज पैकिंग। अब जिसकी पैकिंग जितनी लूज वो हमारे पास मेटल उतना सॉफ्ट। तो जो हमारे पास लिथियम होता है इट क्रिस्टलाइजेस इन HCP, that is hexagonal close packing, and rest of the other metals crystallize in BCC, that is body centered cubic. अब हमें पता है जो हमारे पास HCP है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो BCC से ज्यादा होती है। ठीक है, मींस जो हमारा ये लिथियम है इसकी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से इसकी पैकिंग हो गई टाइट, इसकी पैकिंग है हमारे पास टाइट, मींस ये है हमारे पास हार्ड। अगर हम अल्कलाई मेटल्स में कंपैरिजन करें तो लिथियम हमारे पास आएगा एज अ हार्ड मेटल, वेयर एज अदर क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? जिसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जितना लूजली हेल्ड होगा, जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना लूजली हेल्ड होगा उसकी पैकिंग उतनी ही वीक होगी। अब एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है। जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस से और दूर होता जा रहा है, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मींस यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है दैट इज मोस्ट लूजली हेल्ड। तो इसके मोस्ट लूजली हेल्ड होने के कारण हमारे पास इसकी पैकिंग क्या हो गई? सबसे वीकेस्ट पैकिंग। इसीलिए हमारा जो सीजियम है वो हमारा हो गया सॉफ्टेस्ट। दैट इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन अल्कलाई मेटल्स द सॉफ्टनेस गोज ऑन increasing. Cesium is our softest metal amongst the alkali metals. Also cesium is our most electropositive element. Okay, now we come to melting point and boiling point. तो melting point और boiling point जो है वो directly relate करता है हमारी packing से। melting point and boiling point. Your melting point and boiling point is inversely proportional to your melting point and boiling point is inversely proportional to softness. अब देखो जो चीज हमारे पास जितनी ज्यादा सॉफ्ट है मींस उतनी हमें कम हीट या एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, उसकी जो भी पैकिंग है वो जल्दी से जल्दी टूट जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो सीजियम है वो सॉफ्टेस्ट है, ठीक, मींस इसकी जो भी पैकिंग है थोड़ी सी हीट देने पे टूट जाएगी। मींस जितनी ज्यादा सॉफ्टनेस उतना कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर हो गया? सीजियम का लीस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और लिथियम का मोस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम इज फॉर लिथियम एंड मिनिमम इज फॉर सीजियम।
This is your melting point and boiling point order. Okay. Now we come to conductivity. The conductivity of alkali metals is due to two reasons. The main reason is the most loosely held valence electrons in case of alkali metals. जो हमारे alkali metals हैं उनका साइज है लार्ज, तो जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ही ज़्यादा लूजली हेल्ड है. मीन्स उस एक इलेक्ट्रॉन को वो बहुत जल्दी इजेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं उन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज दे गेट कन्वर्टेड इनटू आयंस. अगर हमारे पास कोई भी अल्कलाई मेटल है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें तो ये हमारा बन गया M पॉजिटिव आयन. क्योंकि ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है इनका लूजली हेल्ड होता है, इसीलिए रेडिली इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट ये करवा सकते हैं. तो जो हमारे पास ये M पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ, नाउ वी नो दैट आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इस आयन के फॉर्म होने के कारण जो हमारे अल्कलाई मेटल्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सेम यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में अगर वेकेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो उसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर्स हो जाते हैं जो हमारे अल्कलाई मेटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के. नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट, द आयोनाइजेशन एनर्जीज. Now what is ionization energy? The minimum energy required to take out an electron from the isolated gaseous atom from its outermost shell is known as ionization energy. कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एटम है, उसके गैसियस फॉर्म में से और उसके आउटर मोस्ट शेल में से, क्योंकि जो हमारा मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा आउटर मोस्ट शेल में होगा, तो अगर हम एक गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दें, इजेक्ट करवा दें, तो दैट इज आवर आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, नाउ वी डिस्कस द आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2. से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है एंड ये उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसी शेल में, एक इसके अंदर भी एक शेल है, तो दिस इज आवर एटम. तो अगर इन दोनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम इजेक्ट करवा दें तो वो है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी. अगर ये एटम हमारा यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, तो जब तक हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाते हैं उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1. दैट इज हमने अभी तक सिर्फ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाया है. वही अगर हम यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वन बाय वन, दैट इज पहले एक इलेक्ट्रॉन को एंड देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से इजेक्ट करवा दें, तो वो हमारी हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी 2. दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो दिस इज आवर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2. अब in case of alkali metals, we know that the general electronic configuration is, यहाँ पे कोई भी नोबल गैस और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या आ जाती है, NS1. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिथियम की बात करें तो लिथियम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, हीलियम 2s1. तो दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम. अब यहाँ पे जो हमारा ये लिथियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली बाकी सारे मेटल्स के भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लगाएं, मीन्स वी गिव आयोनाइजेशन एनर्जी 1 टू लिथियम, तो यहाँ से ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से रेडिली लूज हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, S में 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा हमारे पास. दैट इज ये हमारे पास
कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास कन्फिग्रेशन किसकी बन गई? हीलियम की। हीलियम की कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2। अगर हम इसको दिखाएं तो दिस विल बी योर s ऑर्बिटल, और इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए ऑफ ऑपोजिट स्पिन्स। ओके, तो अब ये जो हीलियम है वी नो इट इज अ नोबल गैस, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट कराने के बाद हमारे पास कैसी कन्फिग्रेशन आ रही है? एक नोबल गैस की कन्फिग्रेशन आ रही है। और नोबल गैस कन्फिग्रेशंस हमारे पास स्टेबल होती हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फुली फिल्ड, एंड जितनी भी हमारे पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कन्फिग्रेशंस होती हैं दे आर ऑल वेरी वेरी स्टेबल इन कंपैरिजन टू दोज विच आर नॉट हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। तो अगर हम लिथियम की ओरिजिनल कन्फिग्रेशन देखें तो दिस इज योर हीलियम 2s1, और ये कब है? जब हमने उसको आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे दी। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक नोबल गैस के अलावा हमारे पास एक यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है। और अगर हम यहां पे देखें, अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबलाइज इसको कर रहा था वो यहां से चला गया और हमारे पास रह क्या गई? नोबल गैस कन्फिग्रेशन विच इज वेरी वेरी स्टेबल। दैट इज, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करें तो हमारे पास रेडिली आयनाइजेशन एनर्जी 1 जो हैं हमारे पास, अगर हम आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जल्दी से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और नोबल गैस कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करें, दैट इज इसी लिथियम में से हमने क्या किया है? 2s तो अब 0 ही है, ठीक है। हीलियम के 1s2 से हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकलवा दिया है बाय गिविंग द आयनाइजेशन एनर्जी 2। तो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 1s1। ये कब है? जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आया। ये कब है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाए, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 1s1 कन्फिग्रेशन होती है ये किसकी होती है? हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दे रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवा रहे हैं ये हम किससे रिमूव करवा रहे हैं? एक स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन से हम रिमूव करवा रहे हैं। और जो भी चीज है वो यहाँ से स्टेबल से अनस्टेबल कन्फिग्रेशन में क्यों जाना चाहेगी? नहीं जाना चाहेगी। इसीलिए इन सब जो हमारे पास अल्कलाई मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यूज बहुत ही हाई होती हैं। यही रीजन है कि ये सिर्फ हमारे पास Li पॉजिटिव केटाइन फॉर्म करते हैं, ना कि Li2 पॉजिटिव। दैट इज ऑल अल्कलाई मेटल्स फॉर्म M पॉजिटिव टाइप ऑफ केटाइंस। क्यों? एक पॉजिटिव चार्ज है जब तक यहाँ पे, तो इसकी स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब अब स्टेबल कन्फिग्रेशन रही नहीं, उल्टा कन्फिग्रेशन जो है वो हमारे पास अनस्टेबल हो जा रही है। इसीलिए हमारे पास जब भी हम इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज योर +1 ओनली। तो चाहे हमने यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात की है बट इनके आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यूज इतनी हाई होती हैं कि ये हमारे पास Li2 पॉजिटिव या M2 पॉजिटिव टाइप ऑफ कैटाइंस हमारे पास ये बनाते ही नहीं हैं। ये एनर्जीज वैल्यूज इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अब हम ट्रेंड कर लेते हैं कि जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी 1 है उसका हमारे पास ट्रेंड क्या होगा डाउन द ग्रुप। अब सी आयनाइजेशन एनर्जी में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब वी नो एज वी मूव डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज हो रहा है इंक्रीज, तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में होगा? सीजियम में। तो अगर हमारे पास सीजियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट लूजली बाउंड है तो मतलब हमने इसको थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी उतनी कम, थोड़ी सी एनर्जी दी, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो गया। वेयर एज इन द केस ऑफ लिथियम हमारे पास क्या हो रहा है? जो हमारे पास एटम है उसका साइज है हमारे पास स्मॉलर,
ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन के कारण क्या है, जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इजेक्ट होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का हमारे पास क्या ट्रेंड आ गया, जो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी देनी पड़ रही है, किस में देनी पड़ रही है, लिथियम में, ड्यू टू स्मॉल साइज। And minimum in the case of cesium due to large size. And ionization energy 2 values for these all metals are very high. So this is it for this video.